एक बड़ा सा घर था, संजीव पुंज। इस घर में चार भाई अपने माता पिता के साथ रहते थे। ऊपर से देखने पर यह परिवार बहुत सुखी लगता था, जैसे हर सुबह की शुरुआत हंसी के साथ होती हो। लेकिन अंदर ही अंदर धीरे धीरे मन की दीवारें ऊंची होने लगी थीं। कारण था पैसे का बंटवारा, जिम्मेदारियों का सवाल और एक दूसरों को समझने की कमी। माताजी शारदा और पिताजी धर्मवीर हमेशा चाहते थे कि उनका परिवार एकजुट एक साथ रहे, लेकिन चारों भाइयों में रोज छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार बढ़ती जाती थी। कभी रसोई खर्च को लेकर बहस, कभी बच्चों की पढ़ाई पर तानाकसी, कभी संपत्ति पर झगड़ा। ये सब चीजें धीरे धीरे पूरे घर का वातावरण बदल रहे थे। सबसे बड़े भाई अनिल को लगता था कि वही घर संभालते हैं, लेकिन बाकी को उनकी बात माननी चाहिए। दूसरे नंबर के भाई राजेश का मानना था कि अनिल खुद को सुरमौर समझते हैं और हर फैसले में दबाव बनाते हैं। तीसरे भाई सुनील को लगता था कि दोनों बड़े मिलकर उन्हें किनारे कर देते हैं। और सबसे छोटा दीपक, जो नौकरी पर बाहर जाता था, हर बार घर लौटते हुए डरता था कि न जाने कौन सा नया झगड़ा उसका इंतजार कर रहा होगा। यह लड़ाई झगड़ा सिर्फ भाइयों तक सीमित नहीं था, उनकी पत्नियों तक भी फैल चुका था। छोटी छोटी बातें अब बहस का कारण बनती। टेबल पर खाना देर से आया, बच्चे ने किसी की किताब उठा ली, सब्जी में नमक कम या ज्यादा, और इन सब का असर मासूम बच्चों की हंसी पर पड़ने लगा था। वे सब चुपचाप हो गए थे, क्योंकि वे रोज बड़ों को लड़ते झगड़ते देखते थे। एक दिन स्थिति इतनी बिगड़ गई कि घर दो हिस्सों में बंटने की बात होने लगी। पिता धर्मवीर यह सुनकर टूट गए। शारदा जी रात भर रोती रहीं, क्योंकि जिनकी गोद में वे सब पले बढ़े थे, उस घर को टूटने की कगार पर देखकर उनका दिल भर आया था। उसी रात अचानक दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई। चारों भाई उन्हें अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टर ने बताया कि तनाव की वजह से दादी का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है। अस्पताल के बाहर बैठकर चारों भाइयों ने पहली बार महसूस किया कि परिवार टूटने से किसी और का नहीं, अपने ही दिल का दर्द बढ़ता है। तभी उनके पास एक नर्स आई और बोली, दादी जी बार बार एक ही बात कह रही हैं कि आप सब लड़ना बंद कर दें। उन्हें डर है कि आप अलग ना हो जाएं। ये सब सुनकर दीपक की आंखें भर आईं। सुनील ने अपने दोनों बड़े भाइयों का हाथ पकड़ा और बोला, अगर हम अलग हो गए तो ये घर घर नहीं रहेगा, बस चार दीवारें बन जाएंगी। अनिल को एहसास हुआ कि वह घर चलाते चलाते घर वालों से दूर हो गया था। राजेश को लगा कि वह भाई को समझने की कोशिश ही नहीं करता। सबके मन टूटे हुए थे, लेकिन दादी की हालत ने उन्हें एक दर्पण दिखा दिया था कि परिवार लड़ाई से नहीं, समझ, धैर्य और प्रेम से चलता है। अगले दिन जब दादी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि चारों भाई उनके बिस्तर के पास खड़े हैं। सबकी आंखों में नमी थी। अनिल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, अब कभी नहीं लड़ेंगे, हम घर को टूटने नहीं देंगे। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार खुशी के थे। घर वापस लौटने पर सबसे पहले भाइयों ने बैठक की। अनिल ने कहा, अब से घर का हर फैसला मिलकर होगा, किसी पर दबाव नहीं होगा। राजेश बोला, झगड़ा सिर्फ समस्या को बढ़ाता है, हम छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेंगे। सुनील ने कहा, पैसे और जिम्मेदारियां बराबर बांट लेंगे, किसी एक पर बोझ नहीं होगा। दीपक ने कहा, हर हफ्ते हम सब बैठकर खुलकर बात किया करेंगे, गलत फहमियां अंदर नहीं रखेंगे। और सबसे सुंदर निर्णय यह हुआ कि घर में ना तो एक दूसरे की बुराई होगी, ना अपमान। बच्चों के सामने कोई बहस नहीं, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगले ही दिन से घर का माहौल बदल गया। रसोई में हंसी ठिठोली होने लगी। बच्चे फिर से खेलते हुए चीख चीख कर हंसने लगे। हर कोई एक दूसरे की मदद करने लगा। कामों का बंटवारा हुआ, कोई बाजार जाता, कोई बिल भरता, कोई बच्चों का होमवर्क देखता, तो कोई बुजुर्गों को दवा देने का ध्यान रखता। यह सब देखकर शारदा और धर्मवीर की आंखों में चमक लौट आई। दादी धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक शाम पूरा परिवार छत पर एक साथ बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। अचानक दादी बोली, घर ईंटों से नहीं बनता, रिश्तों से बनता है। अगर तुम सब मिलकर रहोगे तो झगड़े खुद ब खुद मिट जाएंगे। चारों भाइयों ने दादी की ओर देखा और मन ही मन कसम खाई कि वे अपने परिवार को कभी टूटने नहीं देंगे। संयुक्त परिवार में आज भी बहसें होती थीं, क्योंकि जहाँ लोग होते हैं वहाँ मतभेद स्वाभाविक होते हैं। लेकिन अब झगड़ा नहीं होता, क्योंकि हर कोई समझता था कि परिवार का प्यार किसी भी विवाद से बड़ा होता है।
पूरा संजीव कुंज अब फिर से वही पुराना घर बन चुका था, जहां हर सुबह हंसी और हर रात सुकून का एहसास होता था। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।